क्या? हाँ, आज मर्ज करने का ही था और जल्दी भी बुलाया था। उस कमरे में थोड़ा एसी की प्रॉब्लम आ रही है, तो पहले वो सही हो जाए, उसके बाद करेंगे। सही है? चलो, हाँ, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लिखें। नहीं नहीं, आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, पूछ नहीं रहे हैं, बता रहे हैं। आप गलत ट्रैक पे, आप भावनात्मक हो जाते हैं, है ना? इसलिए गलत उस पर नहीं जाएं। आप भावनात्मक हो जाते हैं कि टेस्ट मत लो, नंबर मत लाओ, रिजल्ट मत निकालो, मर्ज मत करो, नीट हटाओ, बायो हटाओ, है ना? आप भावनात्मक हो जाते हैं। ये क्या है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अपने हाथ की बात नहीं है, अपन इसको बदल नहीं सकते, है ना? तो इसमें अपन को भावनात्मक नहीं होना है। चलिए, बस सर आप ये ध्यान रखना, टेस्ट डेट चेंज नहीं होनी चाहिए, टेस्ट पेपर नहीं बदलना चाहिए, टीम में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए, सारे टीचर वही रहने चाहिए। हमें हमें हाँ, और 12 12 मई 12 मई और 19 मई में किसी तरह का कोई अंतर नहीं होना चाहिए। चलिए, शुरू करें आगे। लिखें, हैंग डालिए, वेव फ्रंट। लिखें, वेव फ्रंट। चलिए, हेडिंग डालिए बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, हेडिंग डालो, वेव फ्रंट। लिखें। लिखने के बाद मैं हटा दूंगा, रुकूंगा नहीं। वो नहीं सुनूंगा कि मैं बात कर रहा था इसलिए लिख नहीं पाया। लिखने के बाद हटा दूंगा तुरंत स्लाइड। सुनवाई नहीं करूंगा कि मैं तो बात कर रहा था, अब रुक जाओ, है ना? सुनूंगा नहीं फिर। चलिए, हाइगन वेव थ्योरी पढ़नी है। आज की पूरी क्लास 1.5 घंटा केवल बायो है, कहीं भी फिजिक्स की आपको महसूस नहीं होगा, क्योंकि बायो शब्द का मतलब है कि सारी चीज़ें समझनी है और समझ के फिर याद कर लेनी है। कोई इसमें फॉर्मूला नहीं है, कोई इसमें न्यूमेरिकल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कंसेप्चुअल बातें हैं। तो हाइगन ने एक कॉन्सेप्ट दिया वेव फ्रंट का। क्या होता है वेव फ्रंट? वास्तव में ऐसा कोई एग्जिस्ट नहीं करता, ये केवल और केवल क्या है, इमेजनरी सरफेस है। ये बहुत बड़ी एक लड़ाई चली दुनिया में कि लाइट क्या है। सबसे पहले न्यूटन ने कहा कि लाइट कौन सा है, पार्टिकल नेचर। उन्होंने अपनी थ्योरी दी, न्यूटन कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी। न्यूटन का दबदबा था उस समय, जो न्यूटन कह देते थे वो बात फाइनल थी, क्योंकि न्यूटन का उस समय परचम लहराता था। तो न्यूटन ने कहा कि भाई ठीक है तो ठीक है, और अपनी किताब में लिख दिया। हाइगन ने कहा नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि लाइट का पार्टिकल नेचर नहीं है, लाइट का कैसा नेचर है, वेव नेचर। और उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी, हाइगन वेव थ्योरी। चूंकि ये थ्योरी थी और इनके पास कोई इसका प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं था, और ये न्यूटन के अपोजिट बोल रहे थे, इसलिए इनकी थ्योरी को कूड़े में फेंक दिया गया, क्योंकि न्यूटन के सामने बोलने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाया। और उसके अपोजिट बोलना वो भी बहुत बड़ी बात है। इनकी थ्योरी को कूड़े में फेंक दिया गया। आगे चलो भैया, तो आगे चले गए हाइगन। बाद में काफी सालों बाद थॉमस यंग एक वैज्ञानिक हुए, जिन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया लेबोरेटरी में
कि भैया इंटरफेरेंस पैटर्न, और इंटरफेरेंस होना, इस बात का ठप्पा लग गया कि लाइट के पास कौन सा नेचर है, वेव नेचर। तब हाइगन की वेव थ्योरी को वापस कूड़े में से निकाला गया कि हाँ यार, हाइगन भी तो यही कह रहे थे। हाइगन ने तो इतने समय पहले कह दिया था कि लाइट के पास वेव नेचर भी है। बाद में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आया, आइंस्टीन ने कहा नहीं भैया, लाइट तो पार्टिकल नेचर से चल रहा है। तो फिर इसको क्या बोला गया, कैसा नेचर है, ड्यूअल नेचर। अगर आपको प्रैक्टिकल जो पढ़ना है उस हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा लेना है। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन पढ़ना है तो लाइट का वेव नेचर मानना पड़ेगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना है तो लाइट का आपको पार्टिकल नेचर मानना पड़ेगा। क्या बात सही है? अब वेवफ्रंट क्या है वो देखिए, ध्यान से देखिएगा, मजा आएगा। मेरे पास एक सोर्स है एस, सोर्स है पॉइंट सोर्स, ये वेव्स पैदा कर रहा है। इसने एक वेव यहां पैदा करी सभी दिशाओं में, एक वेव यहां, एक वेव यहां, एक वेव यहां, सभी दिशाओं में कर रहा है। ध्यान से देखिएगा, ये पार्टिकल क्या लैम्डा डिस्टेंस पर है? कैसे पता चला लैम्डा पर है? एक पूरा चक्कर हो गया। ये भी लैम्डा पर है, ये भी, ये भी, इन सब के फेज सेम है, क्योंकि यहां जो भी पार्टिकल होगा सब लैम्डा दूरी पर हैं और सबके फेज सेम है। सर ये फेज सेम क्या होता है? मैंने आपको उस दिन सिखाया था, याद करिए। ये क्या है? ये सेम फेज। मैं यहाँ 10 बच्चे खड़े कर देता हूँ और सब एक साथ मेरे साथ इस तरह से कर रहे हैं, तो बताइए आप क्या कहेंगे? सर 10 बच्चे एक ही फेज में हैं। महसूस करिए, इस वेवफ्रंट पर उपस्थित, इस वेवफ्रंट पे उपस्थित ये सारे पार्टिकल, इन सब का फेस क्या है? सेम। और इनको जब मिला दूंगा तो जो इमेजिनरी सरफेस बनी, इसे ही क्या बोलते हैं? वेवफ्रंट। अब डेफिनेशन पढ़िए, मजा आएगा। द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स, लोकस का मतलब उन सभी बिंदुओं को मिलाने वाला सरफेस, विच वाइब्रेट इन द, ये सभी सेम फेज में, अगला वेव फ्रंट यहां बनेगा। अच्छा कोई बताएगा इनके बीच की दूरी कितनी होगी? लैम्डा। फिर एक चक्कर पूरा हो जाएगा, सोचिए, फिर अगला वेव फ्रंट बनेगा। इन सभी वेव फ्रंट पर ये वाला पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, बताओ इन सब का फेज, दैट इमेजिनरी सरफेस इज कॉल्ड वेव फ्रंट। और आप देख सकते हैं पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट कैसा आ रहा है? स्फेरिकल। शुरू करिए। पहला छोटा सवाल बन चुका है, पॉइंट सोर्स के वेव फ्रंट का, पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट कैसा? पॉइंट सोर्स का जो वेव फ्रंट है वो कैसा है? स्फेरिकल। पूरा थ्योरेटिकल, आज की पूरी क्लास सारी बातें समझने की हैं। आज न्यूमेरिकल भी मिले गए, लगभग 25 से 27 सवाल का होमवर्क मिलेगा आज। और सभी लोग से रिक्वेस्ट है भैया होमवर्क करिएगा, आज पहली बार होमवर्क मिलेगा। 4 बार होमवर्क करना है, 4 बार होमवर्क करते ही तो पूरा चैप्टर तैयार है। इतना छोटा चैप्टर है। संडे का पेपर है, अब 8-10 दिन ही बचे हैं, 10 तारीख को पेपर है। 15 सवाल ऑप्टिक्स, 15 पीएल सर के, 15 परवेज सर, टोटल 45 सवाल। मेरे 15 में भी ब्रेकअप, रे ऑप्टिक्स के 7 से 8 सवाल, और 7 से 8 सवाल किसके? वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में भी तरीका फिक्स, एक सवाल प्रिज्म का, एक सवाल टीआईआर, एक सवाल एपरेंट डेप्थ, एक सवाल टेलीस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एक सवाल मिरर, इस तरह से फिक्स हर टॉपिक पर सवाल। अभी तैयारी करके रख लीजिए पूरी पूरी अच्छे से, बढ़िया तरीके से। कोशिश करें, सेमी मेजर टेस्ट में सिलेबस ज़्यादा है हमें पता है, पर ये हमें हैंडल करना आना चाहिए, आगे तो इससे ज़्यादा ही होगा। अभी से तैयारी शुरू करें, आधा आधा घंटा बढ़ाएं, रे ऑप्टिक्स के शॉर्ट नोट्स बना लें, फॉर्मूले सारे याद करें, सभी का फिक्स कर लें। जैसे प्रिज्म,
तो आपको पता है प्रिज्म यहां से शुरू हुआ यहां खत्म हुआ, एक दिन में प्रिज्म पढ़ के रख लें, एक दिन में केवल अपरेंट डेप्थ पढ़ें, एक दिन में टीआईआर पढ़ें, रोज आधा घंटा ही पढ़ें, पर आधा घंटा पूरी पूरी कॉपी अच्छे से दिमाग में सेट करें। एक दिन इंस्ट्रूमेंट पढ़ें, एक दिन पढ़ें अपन को मिरर पढ़ना है, आराम से 6 दिन पढ़ो। एक दिन में पूरा करने की मत सोचो, यार पढ़ाने में 6 महीने लग गए, आप एक दिन में कैसे करोगे? आप उसको भी 6 दिन में ही करो ना, रोज आधा घंटा बस डेली। 6 दिन बाद आपको लगेगा कि मेरी चीजें दिमाग में सेट हो गई। चलिए तो जल्दी से बताइए वेव फ्रंट क्या है, टूटा फूटा बोलिए। ऐसे सभी पॉइंट्स का लोकस जो सभी एक ही फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं। 10 बच्चे मैंने खड़े कर दिए, 10 को एक साथ यहां एक साथ ऐसे, 10 एक साथ ऐसे कर रहे हैं, तो आप कहोगे सर ये सभी बच्चे एक ही फेज में हैं, और इन सबको मिला दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? वेव फ्रंट। क्या बात सही है? दूसरा, लाइट रे एंड वेव फ्रंट हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये सब हाइगन का मॉडल है कि इस तरह से उन्होंने अपनी थ्योरी को समझाया कि लाइट एंड वेव फ्रंट हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। सर कैसे, थोड़ा सा फील नहीं आ रही? अभी फील दिला देते हैं आपको, चिंता क्यों कर रहे हो? ये देखिए, ये सोर्स है, अब इस सोर्स से वेव हटा दीजिए, आप तो लाइट रे बनाइए जो आपने 10वीं 12वीं में बनाते थे। ये देखिए, ये लाइट, ये लाइट, अब आप खुद देखना मजा आएगा। ये सब लाइट इस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर है। सर कैसे पता? सर फील नहीं आ रही, आप खुद देखिए। स्फीयर का नॉर्मल हमेशा कहां से पास होता है? सेंटर से। मेरे बच्चे ये सारे एंगल अगर तू ध्यान से देखेगा तो ये कितने हैं? 90। इसका मतलब वेव फ्रंट और लाइट हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर। सर इस चित्र में काटा पीटा घसीटा बहुत हो गया, आओ अपन घसीटा सही कर लेते हैं। अपनी बात है, अपन को किसी के पास रोने से क्या होगा? अपन आपस में सेट करेंगे, कहीं दुख होगा, कहीं चीजें समझ में नहीं आएंगी, कहीं आगे बढ़ेंगे, अप एंड डाउन आएंगे, अपन आपस में रहेंगे, अपन एज अ फैमिली है, परिवार है। ये देखिए, ये सबसे बीच में ये क्या है? सोर्स। बोलो बच्चों क्या है? सोर्स। ये जो वेव निकाली है, वेव दिख रही है, ये गोल 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 क्या बना है बेटा? वेव फ्रंट। और ये तीर के निशान क्या बना है बेटा? लाइट रे। अब सब बातें बोल सकते हो, ये लाइट रे है, ये वेव फ्रंट है, ये पॉइंट सोर्स हैं, और ये जो बनाई है वो क्या है? वेव्स। ये सभी पार्टिकल जो एक ही वेव फ्रंट पर हैं, बताओ इन सब का फेज सेम है। दो दो वेव फ्रंट के बीच की दूरी बता मेरे बच्चे, लैम्डा। हर चीज समझना, क्या पूरा समझा जा सकता है? हाँ। क्या फिजिक्स तीनों में सबसे अच्छी करी जा सकती है? हाँ। अपन सबसे अंत में पढ़ते हैं। बच्चों की स्थिति तो ऐसी हो रही है, बच्चे इतने खुश हो रहे हैं, मैसेज करते हैं कि सर इतना बढ़िया चल रहा है, अब ऑप्टिक्स में बढ़िया समझ में आ रहा है। घर जाके पहले ऑप्टिक्स पढ़ता हूँ, पहले लगता था कि सर ऑप्टिक्स हवा ही नहीं लग रही, अब ऐसा लग रहा है कि ऑप्टिक्स से सवाल करने में मजा आ रहा है। तो अपन भी सोचो ना यार, अपन भी पढ़ो, आगे बढ़ो। तो बताइए, दो दो कॉन्जिक्यूटिव वेव फ्रंट के बीच की दूरी बताइए, लैम्डा। अच्छा, ये कितनी स्पीड से चल रहे होंगे ये भी सोचिए, सी। क्यों सी? क्यों? लाइट की स्पीड सी होती है। अच्छा, ये तो पॉइंट सोर्स हुआ। सोचिए अगर लाइन सोर्स हो तो सिलेंड्रिकल। बहुत बढ़िया, बनाते जाइए साथ साथ। लाइन सोर्स, पूरा आज समझ के याद करने का है। ये लाइन सोर्स, लाइन सोर्स का वेव फ्रंट का नेचर सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल। सोचिए अगर लाइट बहुत दूर से आ रही हो,
डिस्टेंट का मतलब बहुत दूर, और बहुत दूर से लाइट आएगी तो पैरेलल। अब सोचिए इसका वेव फ्रंट बनाना है, ये वेव फ्रंट। अब खुद देखो, ये लाइट आ रही है इन्फिनिटी से पैरेलल, और वेव फ्रंट एंगल देखोगे तो मजा आएगा। बताइए एंगल 90। फिर वो बात बोल, लाइट रे और वेव फ्रंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो तीन बातें याद करेंगे। पहला सवाल, पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट स्फेरिकल, लाइन सोर्स का वेव फ्रंट सिलेंड्रिकल, और लाइट कमिंग फ्रॉम डिस्टेंट सोर्स प्लेन। बोलिए क्या ये बात ओके है? नया चैप्टर है, न्यूमेरिकल करोगे तो मन लगा रहेगा, और नहीं पढ़ोगे तो धीरे धीरे चैप्टर खत्म होते जाएंगे। समझो बात को, अभी सिलेबस तो शुरू हुआ है भाई। अभी तो बेसिक मैथ, वेक्टर, रे ऑप्टिक्स, ये आपका बेस बना। रे ऑप्टिक्स में 100 सवा 100 सवाल कराए ताकि तेरा डर हटे। अब तो बेस बना है, अब तो गाड़ी चलने के लिए तैयार है भाई। रे ऑप्टिक्स में 120 130 सवाल क्यों कराए? कि यार तेरा एक बार न्यूमेरिकल से फोबिया हटे। इसलिए रोज पढ़ें, रोज का काम रोज करें, तब बात ओके रहेगी। क्या मिटा दूं क्या? अब इसमें एक बात और पूछी जाती है, इंटेंसिटी। इसी वाले के पास लिखना, पॉइंट सोर्स के पास। आपने मॉडर्न में भी पढ़ा है, इंटेंसिटी होती है पावर अपॉन एरिया। मॉडर्न में भी आपने पढ़ा है, इंटेंसिटी होती है पावर अपॉन एरिया। पावर मान लेता हूं P, एरिया बताना ईमानदारी से। बहुत बढ़िया, स्फीयर है, स्फीयर, सर्कल नहीं है, स्फीयर। स्फीयर का एरिया 4πr²। तो P 4π तो कांस्टेंट, तो इंटेंसिटी R² के। ये सर ने काम भी लिया होगा पॉइंट सोर्स के लिए, ये याद होना चाहिए। इंटेंसिटी R² के क्या होती है? इनवर्स। पॉइंट सोर्स के लिए याद होना चाहिए, इंटेंसिटी R² के क्या होती है? इनवर्स। बताइए क्या ये बात ओके है? देख लो, इस पूरे स्लाइड पे खूब सारे सवाल हैं। आज ये पूरी बायो है, समझ के फिर याद करनी है। एकदम बढ़िया। वेव फ्रंट क्या होता है? टूटा फूटा बोलिए, मोबाइल छोड़िए, बोर्ड पे देखिए। वेव फ्रंट क्या होता है? ऐसे सभी पॉइंट्स का लोकस जिनका सबका फेस क्या हो? सेम हो, उन्हें क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट। पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट स्फेरिकल। पॉइंट सोर्स के लिए इंटेंसिटी R² के इनवर्स। आगे देखिए, इसमें आइए इंटेंसिटी। इंटेंसिटी होती है पावर अपॉन एरिया। सिलेंडर का बताइए एरिया, याद करिए 8वीं नवी में पढ़ते थे 2πRH, तो मैंने L माना है तो 2πRL। तो इंटेंसिटी R के इनवर्स। थोड़ा आंखें खोलिएगा, पॉइंट सोर्स होगा तो R² बोलना, लाइन सोर्स होगा तो R बोलना। चलें, अगले हेडिंग डालें, हाउ टू फाइंड पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट आफ्टर टाइम t। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है समझना, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ वेव फ्रंट।
अब ये क्या उन्होंने कहा वो देखना आप, ये सब हाइगन की थ्योरी है। हाइगन ने अपने थ्योरी में जो जो बातें प्रपोज करी, सब लोग बोर्ड पे देखिए। टी बराबर 0 पर ये एक पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट है जो आपको पता है। शेप भी आपको दिख रहा होगा, कैसा है बताइए? प्लेन, प्लेन वेव फ्रंट है। अब हाइगन ने क्या कहा, इस वेव फ्रंट पर, सब लोग बोर्ड पे देखो, आपसी गप में बंद करो, बोर्ड पे देखो। हाइगन ने कहा इस वेव फ्रंट पर ऐसे बहुत सारे इन्फानाइट सोर्स होते हैं जिन्हें कहा उन्होंने सेकेंडरी पॉइंट सोर्स। सेकेंडरी क्यों बोला जरा सोचो, प्राइमरी तो कुछ और रहा होगा जहां से लाइट पैदा हुई होगी। अब इस वेव फ्रंट पर ऐसे बहुत सारे पॉइंट सोर्स हैं, अब ये खुद का क्या पैदा करेंगे? वेव फ्रंट, खुद का वेव फ्रंट, वो फील करिएगा। इसने अपना किया वेव फ्रंट, इसने अपना किया, इसने अपना किया, इसने अपना किया। सर ये ऐसे आपने अंडे अंडे क्यों बनाए? ये अंडे नहीं है, ये पूरा स्फेरिकल है। परंतु कहाँ जा रहे हैं हम? आगे। तो हमने पीछे वाला ड्रॉ नहीं किया है, बैकवर्ड में कुछ भी नहीं है, सिर्फ कहाँ जा रहे हैं? फॉरवर्ड। और मजे की बात, ये जो दूरी है ये सी डेल्टा टी है। क्यों सर ये सी डेल्टा टी क्यों? ये सारे पार्टिकल बराबर क्यों चले? क्योंकि देखिए स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। वैक्यूम में स्पीड c, डिस्टेंस पता नहीं, टाइम डेल्टा टी। तो डिस्टेंस बताइए कितनी आ गई? c डेल्टा टी। तो ये जो पॉइंट यहां था अब यहां आ चुका है, ये वाला यहां आ गया है, ये वाला यहां आ गया है। फिर उन्होंने कहा इन सभी को एक कॉमन टेंजेंट से जोड़ दीजिए। क्या बोला इसको? कॉमन टेंजेंट। अब बताइए जो वेव फ्रंट t बराबर 0 पे यहां था, अब t बराबर डेल्टा टी टाइम पर कहां आ चुका है? आगे। थोड़ा कम समझ में आया, पूरा ऊपर से चला गया। एक बार और बताता हूं, आराम से देखिए, फिर देखना सारी बातें वही बोलता हूं। ये बताइए कौन है? t बराबर 0 पर एक वेव फ्रंट, रिलैक्स होके समझिए आराम से। t बराबर 0 पर वेव फ्रंट है, रुक जाता हूं 2 मिनट। t बराबर 0 पर वेव फ्रंट है, कैसा नेचर दिख रहा है बताओ? प्लेनर है या स्फेरिकल है? स्फेरिकल है। अब अगला पॉइंट सुनो, हाइगन ने क्या कहा? वेव फ्रंट पर, वेव फ्रंट पर हजारों लाखों इन्फानाइट्स क्या होते हैं बताइए? पॉइंट सोर्स। ये देखिए, और ये अपना खुद का क्या पैदा करेंगे? वेव फ्रंट। अब दो दो बार सुनोगे तो आ जाएगा, इसने वेव फ्रंट पैदा किया, इसने किया, इसने किया, इसने किया, इसने किया, इसने किया। अच्छा, ये मैंने सबकी रेडियस सेम क्यों ली? कोई बताएगा सबकी रेडियस सेम क्यों ली? क्योंकि सभी को टाइम और स्पीड सेम दी है। सब जबको सबको स्पीड और टाइम सेम है तो सभी बराबर डिस्टेंस ही तो ट्रेवल करेंगे। फिर क्या कहा गया? इनको किससे जोड़ दो? कॉमन टेंजेंट। ये देखिए, अब खुद फील करिए, टूटा फूटा बोलिए। t बराबर 0 पर वेव फ्रंट कहां था? t बराबर 0 पर यहां था, अब खिसक के कहां आ गया है? आगे। अब हेडिंग फिर पढ़िए, हम मजा आएगा। हाउ टू फाइंड पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट आफ्टर टाइम। आइए तीसरी बार बोल रहा हूं, t बराबर 0 पे आपको वेव फ्रंट पता था, उस वेव फ्रंट पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो इन्फानाइट नए सोर्स की तरह काम, वो सब अपना अपना खुद का क्या पैदा करेंगे? ये जो अपना खुद का वेव फ्रंट पैदा करते हैं इनका नाम भी उन्होंने दे दिया सेकेंडरी वेवलेट्स। क्या बोल दिया? सेकेंडरी वेवलेट्स। और उन सभी वेव फ्रंट को कैसे मिला दो? कॉमन टेंजेंट। बनाइए और सिखाता हूं फिर। ये सब उनके वेव थ्योरी के प्रपोज्ड बातें हैं कि इस तरह से वेव फ्रंट ट्रेवल करता है। आप यहां क्यों नहीं लगा सकते? ये सब उनकी थ्योरी के पॉइंट्स हैं कि उन्होंने ऐसा अपना मॉडल समझाया लोगों को कि भाई ये चीजें हैं। कोई बताएगा इन सबकी रेडियस सबकी सेम क्यों आई? सारे
वैक्यूम में ट्रेवल कर रहे हैं तो सबकी स्पीड सेम है। पीछे भी तो है पर वेव फ्रंट आगे जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि बैकवर्ड डायरेक्शन का कुछ भी नहीं है, सिर्फ किसको एक्सप्लेन किया उन्होंने, फॉरवर्ड को। लाइट आगे जा रही है तो लाइट आगे की तरफ जा रही है, तो एनर्जी कहाँ प्रोपोगेट हो रही है, आगे की तरफ। पीछे तो कुछ है ही नहीं, ये तो वेव फ्रंट धीरे 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 कहाँ शिफ्ट होता जाएगा, आगे की तरफ। बैकवर्ड के पास उनका पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, सिर्फ उन्होंने किसको एक्सप्लेन किया, फॉरवर्ड को। ये प्रोपोगेशन ऐसे हो रहा है, ये ऐसे जा रहा है वेव फ्रंट, ये इस तरह से प्रोपोगेशन हो रहा है। बढ़ूं क्या आगे? टी बराबर 0 पे, वो भी एक वेव फ्रंट है, जिससे आ रहा है वो भी तो एक वेव फ्रंट है, और क्या। मिटाऊं क्या? हाँ जी। कौन से? से ये थोड़ी ना होंगे, इस पे उपस्थित सारे पार्टिकल एक ही फेज में होंगे, ये वाले। और क्या, ये 2 पाई पे होगा तो वो 4 पाई पे होगा, सही बात है ना। हर लैम्डा के बाद 2 पाई का अंतर आ जाता है ना, तो ये और इसके बीच में दूरी लैम्डा है, और लैम्डा चलने के बाद कितना अंतर आ जाता है, 2 पाई का, क्योंकि डेल्टा फाई होता है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। लैम्डा चल लोगे तो कितने का अंतर आ जाएगा, 2 पाई का। ले आज ही बनाना है, इतना क्या कलाकारी कर रहे हो यार, गजब करते हो यार। बढ़ू? देखें, अब एक बढ़िया क्वेश्चन करके देखें, उससे मैं आपको थोड़ा फील दिला पाऊंगा, क्योंकि ये फील दिलाना बड़ा कठिन है, क्योंकि पूरी की पूरी वेव थ्योरी है। एक क्वेश्चन करते हैं, नीट में तो नहीं आया, जेई मेन में बढ़िया सवाल आया है। आज जेई मेन का कराऊंगा, अगले लेक्चर में आपको एक एडवांस का सवाल कराऊंगा। मुद्दा एडवांस और जेई मेन नहीं है, मुद्दा कॉन्सेप्ट है, वहां से आपको वेव फ्रंट की इतनी बढ़िया फील आएगी। एक सवाल देखिए, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है, और प्योर कंसेप्चुअल, कहीं आपको मैथमेटिक्स कैलकुलेशन कुछ नहीं करनी। बहुत प्यारा सवाल है, 2 से 3 बार एक्सप्लेन करना पड़ेगा।
अब देखना, 2 बार समझना, मतलब प्योर फिजिक्स का सवाल है, बढ़िया फील आएगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, म्यू इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन हाइट। क्या मतलब समझे आप, जमीन पर म्यू कम है, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जा रहे हो म्यू बढ़ता जा रहा है, तो यहां म्यू ज्यादा होगा और यहां म्यू बहुत ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, म्यू और वेलोसिटी एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, खुद सोचिए। अगर म्यू कम है तो v ज्यादा, यहां वेलोसिटी ज्यादा, यहां और ज्यादा नहीं, कम, यहां सबसे कम। क्या ये बात समझ में आती है? आपको रट के नहीं जाना है, क्वेश्चन में दे रखा है ऊंचाई के साथ जाने पर म्यू बढ़ रहा है, यहां पर म्यू कम है ग्राउंड पे, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जा रहे हैं म्यू बढ़ता जा रहा है। अब समझिएगा, 2 से 3 बार समझाऊंगा, फील आए तो मजा आएगा। ये यहां आते हैं, नए डायग्राम पे बना लेता हूं, नए पेज पे। ये कौन, ग्राउंड, यहां म्यू बताइए कम, यहां म्यू ज्यादा, यहां म्यू, क्यों, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं म्यू बढ़ रहा है, म्यू कम है तो v ज्यादा, यहां v कम, यहां v। क्या यहां तक सब ओके है? अब आएंगे मजे, देखना आप, ये वेव फ्रंट t बराबर 0 पे। अब क्या बोला हाइगन ने, सुनो ना, टूटा फूटा आप भी बोलो ना, ये वेव फ्रंट है। अब इस पर असंख्य क्या है, पॉइंट सोर्स, असंख्य पॉइंट सोर्स। ये देखिए, ये अपना खुद का क्या पैदा करेंगे, वेव फ्रंट। इसने पैदा किया वेव फ्रंट, इसने पैदा किया। सर ये क्या करा आपने, छोटे बड़े क्यों बनाए? यही तो मजा है। ये जो रेडियस थी वो थी c डेल्टा t, कैसे आई थी, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब c नहीं होगी v, क्यों, क्योंकि अब वैक्यूम नहीं है, तो बताओ डिस्टेंस कितनी हो गई, v डेल्टा t। भाई साहब यहां v कम है, यहां v कम है तो ये कम चलेगा, ये होगा v1 डेल्टा t, ये v2 डेल्टा t, और ये सबसे तेज भागेगा, क्यों, क्योंकि इसकी v ज्यादा है। और बताइए उसके बाद इनको कैसे जोड़ दीजिए, कॉमन टेंजेंट। बताइए सीधा जाते जाते कहां बेंड हो रहा है, ऊपर की तरफ। एक बार और समझाता हूं, बढ़िया फील आएगी, आंसर आ चुका है। आइए फिर देखिए, कोई दिक्कत नहीं, फिर देखिए, ये ग्राउंड, यहां म्यू बताइए कम, यहां म्यू म्यू ज्यादा, और यहां म्यू सबसे ज्यादा, यहां v ज्यादा, यहां v कम, यहां v। बताओ ये बात समझ में आ गई? 3 बार लिख दिया सर, आप भी गजब करते हो सर। एक बार पूरा लिखा, एक बार देखो वापस पूरा लिखा, और एक यहां भी लिखा जाता, गजब ही आप, हमें तो एक बार लिखने में जोर आ जाता है सर। आप एक ही चीज, आप देखो, आप इस स्लाइड में वो लिखी, और कहीं आप घास भी नहीं काट रहे, ऐसा नहीं कि हाँ हो जाएगा, पूरा पूरा सिस्टमेटिक लिखते जा रहे हो। आपको भी ये सिखाते हैं, पढ़ोगे तो सब संभव है। आप पेन चलाना ही पसंद नहीं करते, और हम तो रुकते ही नहीं है कि नहीं यार, जितना घिसेंगे उतना फायदा है। आप सीखो। अब ये वेव फ्रंट आया, अब सब सुनना कि अगर आपको वो समझ में नहीं आ रहा, लोकेशन से मैं दूसरा तरीका बताता हूं। ये 3 पार्टिकल, तीनों को 10 बजे घड़ी स्टार्ट कर दी, दौड़ो भाई सब एक साथ, राम मोहन श्याम दौड़ो भाई सब एक साथ, एक ही लाइन पर है। राम की स्पीड, तो 2 मिनट बाद ये बहुत दूर चला जाएगा, ये कम जाएगा, और ये और कम जाएगा। देखिए समय सबको बराबर दिया है, रेस चालू कर दी, एक ही लाइन पर 2 मिनट दे दिए, इसकी स्पीड ज्यादा है, ये सबसे आगे जाएगा। ये पार्टिकल 3 यहां आ जाएगा, ये 2 यहां आ जाएगा, ये 1 यहां आ जाएगा, इन सबको मिला दीजिए। बताइए क्या बन गया, वेव फ्रंट। जो पहले यहां था अब वेव फ्रंट ऐसा हो गया। अब बताइए सीधा गया या बेंड अपवर्ड हो गया, ऐसे जाते 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 कहां मुड़ रहा है, ऊपर। बहुत ही प्यारा सवाल, फुल लॉजिकल।
कोई फॉर्मूला नहीं, कोई मैथमेटिक्स नहीं, और वेव फ्रंट की कितनी बढ़िया फील दिला रहा है आपको। अच्छा, पिछले वाले में आपने देखा होगा सबकी रेडियस बराबर आई थी। क्यों आई थी बताइए? सब वैक्यूम में थे, तो सबकी स्पीड सेम थी, सबको आपने समय भी सेम दिया, भाई सब बराबर भाग लिए। पर अब सब बराबर भागेंगे नहीं। अच्छा प्रश्न है, जेई मेन में आया हुआ है। अब इसी का बड़ा एडवांस वर्जन कराऊंगा, जेई एडवांस का सवाल है, वो भी बड़ा तगड़ा है, वो अगले लेक्चर में, ताकि एक बार और सुनेंगे ना तो बात मजबूत हो जाएगी। उसमें भी पेन नहीं चलाना, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट बस। अब वो फिर बोलिए, 6 बार बोल चुका हूं, 7वीं बार बोल रहा हूं। वेव फ्रंट पर उपस्थित बहुत सारे सेकेंडरी न्यूज सोर्स होते हैं, वो अपना खुद का क्या पैदा करते हैं, वेव फ्रंट, और उन सभी को किससे मिला दो? कॉमन टेंजेंट से। देन वी विल गेट द न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट, देन वी विल गेट द न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट। बताइए आंसर क्या आएगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड? अच्छा प्रश्न। ओके है, लिखें। बढ़े। अब आपको बनाना क्या है, वेव फ्रंट। ये नोट मैंने अभी लिखा था, फिर लिखा ताकि आपके दिमाग में बैठे। लाइट और वेव फ्रंट हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अब आपको बनाना है बच्चे वेव फ्रंट का शेप। आनंद आ जाएगा, तरीका देखना कैसे बनेगा। 3 तरह की बीम संभव है, या तो पैरेलल होगी, कन्वर्जेंट होगी, या डाइवर्जेंट। अब सब लोग बोर्ड पे देख लें, फिर आगे अपन करेंगे, देखें कैसे करना है। आप क्या करिए, परपेंडिकुलर लाइन खींचिए। सब लोग बोर्ड पे देखो, एक बार सेट हो जाएगा तो सेट है। परपेंडिकुलर, ये देखिए, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। सर ये कौन है? वेव फ्रंट। लाइट रे हमेशा एक दूसरे के, सबको मिला दीजिए। बताइए कैसा वेव फ्रंट बन गया? प्लेनर। वापस देखना तरीके से, परपेंडिकुलर खींचिए। ये बताइए क्या परपेंडिकुलर है? ये बताइए परपेंडिकुलर है? ये बताइए। नहीं ये नहीं है, नहीं ये भी नहीं लग रहा। परपेंडिकुलर खींचना है। सही है, परपेंडिकुलर। सबको मिला दीजिए। ये देखिए, एक बार बना के फिर तो आपको रिपीट करना है। वापस सर एक बार और, थोड़ा सा कठिन लग रहा है, ठीक भी लग रहा है कि आ जाएगा, आ जाएगा बिल्कुल। परपेंडिकुलर खींचिए। ये बताइए क्या ये सही है परपेंडिकुलर?
परपेंडिकुलर, ये देखिए परपेंडिकुलर। 3 लाइन मिलाते ही आप इनको मिला दीजिए, ये देखिए वेव फ्रंट बन गया। वेव फ्रंट हमेशा लाइट रे के क्या होगा, परपेंडिकुलर। 4-5 बार में दिक्कत आएगी, काटा कूटा करेंगे, फिर ऐसा तरीका सीख जाएंगे कि कभी दिक्कत ही नहीं आएगी। बस परपेंडिकुलर खींचिए, ये देखिए ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर। अब मैं 5 डायग्राम आपको दे रहा हूं बनाने के लिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट एक ही है, 5 बार बोल लीजिए। लाइट हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर। और पहले बोल दिया था, आज पूरा 1.5 घंटा सिर्फ बायो है, कुछ भी एक भी फॉर्मूला नहीं आया है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट है। कंसेप्ट एक बार दिमाग में बैठ जाएंगे, हमेशा के लिए तैयार। आज होमवर्क भी है, लिख लीजिए, होमवर्क लिख लें। आज पहले दिन है होमवर्क का, ईमानदारी से करें। सब अपने आप में मन ही मन प्रॉमिस करो, यार अब लापरवाही नहीं करूंगा यार। मई निकल गया, जून निकल गया, जुलाई हो गया खत्म, अगस्त आ रहा है कल से। अब तो यार अपने आप को पढ़ाई के लिए बांध लूं यार, फिर कब समय आएगा। सरकार सीधा सीधा है, होमवर्क करके दिखाना है, बाकी दिमाग नहीं लगाना। होमवर्क करके ला, एक एक बच्चे का होमवर्क हो, अगले लेक्चर में मॉड्यूल हो, रफ कॉपी हो, क्या बढ़िया माहौल बनेगा यार। लिखो पेज नंबर 96, पेज नंबर 96, एक्सरसाइज 1.2, पेज नंबर 96, एक्सरसाइज 1.2 पूरी 1 से 20, 1 से 20 सॉल्व एग्जाम्पल। इस बार सॉल्व एग्जाम्पल भी निपटाओ यार, पूरा ही मॉड्यूल घिस दो, एक साल ही तो है यार, पूरा 100% दे दो ना यार। सॉल्व एग्जाम्पल थर्ड, सॉल्व एग्जाम्पल थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9। सॉल्व एग्जाम्पल तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। ये टोटल सवाल हैं 27, कोने में लिख दो 27। करके ला, गलत सलत जो होंगे कोई टेंशन नहीं, तो तुझे मन में अच्छा लगेगा कि यार मैं रोज पढ़ रहा हूँ, मॉड्यूल के पन्ने पलट रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, सॉल्व एग्जाम्पल कर रहा हूँ, क्यों नहीं अच्छा होगा। सब अच्छा होगा यार, मेहनत करेंगे तो। थोड़ा सा सीरियस होइए। चलिए आगे लिखिएगा। अब मैं वेव फ्रंट आपसे बनवाऊंगा, ये मैं बना रहा हूँ सब 12th क्लास के 10th क्लास के डायग्राम। ये देखिए, कॉन्वेक्स लेंस, पैरेलल लाइट आई, कहाँ मिलेगी, फोकस पे। अब आपको कहे इसका वेव फ्रंट बनाओ, ये तो लाइट रे बनाई 10वीं 12वीं की, अब वेव फ्रंट के मॉडल से बनाओ, तो बताओ क्या होगा, याद करो, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। बस 3-4 खींच लो, मिला दोगे, बताओ कैसा वेव फ्रंट, प्लेनर। ये देखना मजा आएगा, देखना परपेंडिकुलर बताना, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, मिला दो, हो गया। ये कौन सा वेव फ्रंट कहलाएगा, इसे बोलेंगे इंसिडेंट वेव फ्रंट। और ये कौन सा है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। कभी कभार ऐसा सवाल देता है, वेव फ्रंट दे देता है और आपको पूछता है बताओ वहां उपकरण क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है या कॉनकेव। जैसे मैं आपको बताता हूं, कितना सुंदर सवाल बनता है। ये कॉनकेव है। अब आप देखना, इसका शेप अलग आएगा भाई। सभी बोर्ड पे देखो एक बार, बाद में लिखना, थोड़ा एंजॉय करो, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, एक ही लाइन बोलो, लाइट रे और वेव फ्रंट हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं।
लाइट रे एंड वेव फ्रंट हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर, ये मिला दिया। ये बता, इसका नाम इंसिडेंट वेव फ्रंट। अब बताना परपेंडिकुलर, ये देख परपेंडिकुलर, थोड़ी बड़ी लाइन खींच दे तो नहीं दिखती हो तो, ये देख अपने आप मिला दे इनको। अब मैंने जो सवाल कहा तुमने सुना नहीं, मैंने क्या कहा, मैं आपको इंसिडेंट दूंगा और रिफ्रैक्टेड दूंगा पेपर में, आपको ये बताना है बीच में कौन लगा हुआ है। देखिए आप, तो आपको बना के देखना पड़ेगा, लेंस का कैसे बनेगा, कॉन्वेक्स कॉनकेव, मिरर, मिरर का अलग बनेगा, ये देख। और किसी को रटने की जरूरत नहीं है। चलो पहले बना लो फिर करते हैं, बना लो पहले सब लोग। बहुत बढ़िया सवाल है और पूरे कंसेप्चुअल, एक बार समझ गए फिर दिक्कत नहीं आएगी। मिरर का बना सकते हो, बोलो। ये तो आपको समझ में ही आ गया होगा, अब तो याद ही हो गया। पैरेलल का तो प्लेन बनता है, इसका बनाओ और घर जाके भी बनाओ, प्रैक्टिस करो। 90 पे खींचो, 90 पे, ये 90, ये 90, बस मिला दो। एक शेप बनने के बाद दूसरे में तो दिक्कत ही नहीं आएगी, एक शेप बनाना चाहिए बस। बार बार बोल लो, 3-4 बार अभी बोल लो। लाइट रे और नॉर्मल हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर, लाइट रे एंड नॉर्मल हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर। क्या आगे बढ़ूं? देख ले भाई, जल्दी आ। सत्ताईस सवाल का टारगेट है, खाना खा के दिन में रेस्ट करके 27 के 27 निपटाना। टारगेट बनाओ, ऐसे देखोगे तो सिलेबस बहुत बड़ा है, और ये सोचोगे मुझे तो आज का काम आज करना है, तो चीजें मैनेज होती जाएंगी। 27 सवाल, 1 घंटा लगेगा, 1.5 घंटा लगेगा, पहली बार समय लगेगा, दूसरी तीसरी बार करोगे तो फिर इतना टाइम नहीं लगेगा। चलिए बढ़ूं आगे, लिखें। कोहेरेंट सोर्स, आप पहले लिखना शुरू करिए, उसके बाद इसको समझते हैं, साथ साथ लिखिएगा फटाफट। आगे आजा, कौन है लास्ट वाला, आगे आजा, खूब बात कर रहा है आज यार, रुक ही नहीं रहा भाई आज। क्या हो गया, क्या खा के आया बेटा आज? आगे यहाँ सेकंड बेंच में आजा, रुक ही नहीं रहा आज। उसको पास वाले खड़ा कर उसको, हाँ तू भी खड़ा हो जा भाई, हाँ आगे आजा। आज क्या हो गया भाई, इतनी बातें कैसे निकल रही हैं? हैं, मजे आ रहे हैं आज तो यार, इधर आजा। क्या हो गया बता, आज रुक ही नहीं रहा आज, हैं? भाई मैं कहा यार खत्म हो जाए, बात खत्म हो जाए, भाई की तो बात से बात निकलती जा रही है आगे से आगे, बात शुरू हुई तो दूर तक जाएगी। दो सोर्सेज आर सेड टू बी कोहेरेंट
in which phase difference between them does not vary with respect to time, or सर आपको समझाता हूँ, एक बार पहले आप नोट डाउन कर लीजिए। मतलब समझा नहीं मैं। एक लाइट इंसिडेंट की, लाइट तो होती नहीं, बीम होती है, ठीक है। लेंस पे इंसिडेंट कर दी, जैसे ये रही, वो कर दी बीम, ठीक है। एक जैसे वेवफ्रंट बने, सुनो सुनो, प्लेन वेवफ्रंट बने, हाँ। रिफ्रैक्टेड, हाँ ये बने, हाँ। नहीं, जैसे कॉन्वेक्स लेंस में ऐसे बने तो यही बनेंगे, दूसरे लग जाएंगे तो बदल जाएंगे। हाँ, तो लेंस के हिसाब से बदलेंगे ना। ये अलग से कॉन्वेक्स है, ये इधर से है। स्फेरिकली तो है, पर ये इधर की तरफ कॉनकेव है, ये यहाँ की तरफ कॉनकेव है तो स्फेरिकल, पर दोनों का नेचर अलग अलग है ना। ये कॉनकेव यहाँ से देखने पर है, ये कॉनकेव यहाँ से देखने पर है, सेम का है। दोनों का नेचर स्फेरिकल है, पर दोनों का नेचर अपोजिट है। सही है। चलिए, अब ये सारी थ्योरी क्या लिखी उसको समझिए। क्यों, जल्दी बराबर आइए, क्यों कोहेरेंट सोर्स होना जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट यही बात है, कोहेरेंट होना क्यों जरूरी है और कोहेरेंट होते क्या हैं। दो प्रश्नों पर लड़ाई चल रही है, कोहेरेंट होते क्या हैं और कोहेरेंट होना जरूरी। देखो ये कितना अच्छा लिखा है, बॉक्स में डालिए। फॉर सस्टेन इंटरफेरेंस द नेसेसरी कंडीशन इज द सोर्सेस मस्ट बी कोहेरेंट। अब पहले आपको समझना पड़ेगा ये कोहेरेंट इनकोहेरेंट होता क्या है। जैसे ये दो बल्ब, ये देखिए, ये एक जैसे दिख रहे हैं आपको, बिल्कुल एक ही कंपनी के हैं, एक ही 100 वॉट के हैं, दिखने में एक जैसे लग रहे हैं। मैं एक ही दुकान से लेकर आया खुद, और दोनों उधार पे लेकर आया हूं, हैं? और आप देखो तो भी ये कोहेरेंट नहीं है। सब कुछ एक जैसा है, कंपनी, वॉटेज, एक ही दुकान, सब कुछ सेम है, पर फिर भी ये कोहेरेंट क्यों नहीं है। होता क्या है इनकोहेरेंट कोहेरेंट, वो समझते हैं। सबसे पहले एक छोटा बेसिक सवाल पे मैं आपको जाता हूं। क्या आप कमरे में जाते हैं, हॉस्टल में जाते हैं, अपने रूम में जाते हैं, आपने ऐसे ऑन किया, ऑन होते ही कमरे में प्रकाश आ जाता है, लाइट हो जाती है। छोटा भाई आपसे पूछे, भैया आप ये क्या जादू करते हो यार, ऐसे एक बटन दबाते ही एकदम कमरा जगमग हो जाता है। तुम्हारे पास जवाब थोड़ी ना है, 20-22 साल उम्र हो गई तुम्हारे पास, पर तुम्हारे पास जवाब कहाँ है। तो बस तुम, अरे बेटा लाइट है,
2 महीने मत जमा करा, पापा बिजली का बिल नहीं जमा कराएंगे, फिर तुझे बेटा अंधेरा दिखेगा। जवाब आप गोलमोल कर दोगे, पर आपके पास जवाब ही नहीं है। भाई तो अभी भी ये पूछ रहा है, भैया होता क्या, आप तो ये बताओ ना। ये ऑन किया और एकदम से लाइट ग्लो कर रही है, कमरे में एकदम से प्रकाश हो गया। तेरे पास सटीक जवाब कहाँ है? तू भी जानता है, फीस भर रहा है हर साल, पर तेरे पास सटीक जवाब कहाँ है? 10 मिनट बात करे तो रुआं सा हो जाए, अरे सर कुछ नहीं जानता सर, मैं साइंस में तो हालत बहुत खराब है सर, बेसिक पता ही नहीं है। तो ये क्या है सर कि लाइट ऑन करते ही कमरे में प्रकाश कैसे हो जाता है? इसके पीछे देखिए क्या होता है। बल्ब होता है, ये बल्ब है, और बल्ब के अंदर होता है एक टंगस्टन का फिलामेंट। जैसे ही आप करंट फ्लो करते हो, स्विच को ऑन करने से करंट फ्लो होती है, करंट के फ्लो होने से जूल हीटिंग इफेक्ट होता है I²RT, जिससे टंगस्टन का फिलामेंट गर्म हो जाता है। गर्म होने से मेरे बच्चे इस टंगस्टन के अंदर ऐसे एनर्जी लेवल होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर अपने हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी स्टेट में ज्यादा समय तक नहीं रह सकता, उसको कूदना ही पड़ेगा। और जब वो हायर से लोअर में कूदेगा तो एनर्जी को क्या करेगा? रिलीज। और यही एनर्जी तो प्रकाश है, यही एनर्जी प्रकाश है। जो आपको फोटॉन्स दिखते हैं, आप कहते हैं सोडियम का लैंप पीले रंग का प्रकाश देता है, ये तो सब एलईडी हो गए। इससे पहले का आपको याद हो तो बल्ब होते थे, पुराने घर में बल्ब लगे हुए हैं, बल्ब से येलो लाइट आती थी। तो सर ये पीले रंग का प्रकाश क्या है सर, कैसे आ गया? अब स्टेप बाय स्टेप सुनिए। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपने स्विच को ऑन किया, स्विच ऑन करने से सर्किट में करंट फ्लो हुई, करंट फ्लो होने से हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हुआ, हीटिंग इफेक्ट से टंगस्टन का फिलामेंट गर्म हुआ, फिलामेंट के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन थे वो एक्साइट होके अपने हाई एनर्जी स्टेट में गए। कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने हाई एनर्जी स्टेट में ज्यादा समय तक नहीं रह सकता, उसको जंप करना ही पड़ेगा। और जब वो हायर से लोअर जंप करेगा तो एनर्जी को क्या करेगा? रिलीज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और अगर ये फोटोन की वेवलेंथ येलो कलर से मैच कर गई तो आपको येलो प्रकाश दिखेगा। अगर ये फोटोन की वेवलेंथ रेड कलर से मैच कर जाएगी तो आपको बल्ब से रेड कलर का प्रकाश दिखेगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? और सुनिए, और सुनिए, जैसे ये तो एक बात हो गई, ये जो जंपिंग है ना, ये एट रैंडम है, किसी की रेंज से बाहर है कि ये इलेक्ट्रॉन 5वें से चौथे में कूदेगा, या 5वें से दूसरे में कूदेगा, या 5वें से पहले में कूदेगा। ये प्योर क्या है? रैंडम प्रोसेस है। हर जंपिंग के बाद ऐसे पल्स पैदा होती हैं, क्या बोलते हैं इन्हें? पल्स। ये पल्स पैदा हो रही है, लाइट पल्स। ये जो दोनों हैं ये आपको दिखने में एक जैसे लग रहे हैं, पर इनके अंदर जो जंपिंग हो रही है, इन जंपिंग का आपस में कोई रिलेशन, मतलब इन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है, जो पल्सेस पैदा हो रही हैं, उनके बीच का फेज डिफरेंस समय के साथ लगातार चेंज होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है, वो कांस्टेंट नहीं है। दैट्स व्हाई दे आर इनकोहेरेंट। क्या है ये? तो सर इनकोहेरेंट में दिक्कत क्या है? लो सर, मैंने यहां 2 सोडियम लैंप लगा दिए, ये भी सोडियम लैंप लगा दिया, एक ही कंपनी का, ये भी सोडियम लैंप लगा दिया, दोनों 100-100 वाट के लगा दिए, तो पर्दे पर क्या इंटरफेरेंस नहीं होगा? आंसर है इंटरफेरेंस नहीं होगा, सस्टेन इंटरफेरेंस होगा ही नहीं, आपको मैक्सिमा मिनिमा दिखेगा ही नहीं। क्यों सर, क्यों नहीं दिखेगा आशीष सर? कारण क्या है? ये मैंने कॉपी ली, ये 2 लाइट की यहां लगा दी, ये स्क्रीन हो गई, पर मुझे कहीं भी मैक्सिमम मिनिमा तो दिख ही नहीं रहा। कारण क्या है? लाइट तो है पर ये कैसी हैं? इनकोहेरेंट। सर इनकोहेरेंट में क्या हो जाएगा? इनकोहेरेंट में फेज डिफरेंस बहुत तेज गति से क्या हो रहा है? बदल रहा है। पीके सर ने बताया था कॉस की जो एवरेज वैल्यू होती है वो एक साइकिल में 0 होती है। तो ये टर्म खत्म हो गई। अब बताइए इंटेंसिटी आपको कितनी दिखेगी? इंटेंसिटी कितनी दिखेगी?
इंटेंसिटी पर्दे पर कितनी दिखेगी, आई नेट बराबर I1 प्लस I2, पूरे पर्दे पर एक जैसी इंटेंसिटी दिखेगी। आप देखिए कहीं भी आपको मैक्सिमम मिनिमम दिखाई नहीं दे रहा है। कारण है फेज डिफरेंस इतना तेज चेंज हो रहा है कि आप कुछ ऑब्जर्व ही नहीं कर पा रहे। वी गेट अ यूनिफॉर्म इंटेंसिटी ओवर द स्क्रीन, कहीं मैक्सिमम मिनिमा नहीं दिख रहा। पर अगर यही सोर्स कैसे होते, कोहेरेंट, तो पता है क्या होता, फिर ये वाली फिजिक्स लगती, फिर ये वाली फिजिक्स लगती। अब बताइए क्या होता, हर पॉइंट पर जैसे यहां है, यहां दूरी अलग है, उससे दूरी अलग है। सोचो दूरी अलग अलग होगी तो क्या आएगा, पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस से क्या आएगा, और अगर वो फेज डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव को फॉलो करेगा तो उस पॉइंट पे क्या बन जाएगा, मैक्सिमा। डिस्ट्रक्टिव को फॉलो करेगा तो मिनिमम। तो यहां पर कहीं मैक्सिमा और कहीं, अभी क्यों नहीं आ रहे ये बताओ, क्यों नहीं आ रहे, थोड़ा फील करो, अभी क्यों नहीं हो रहा इंटरफेरेंस, अभी क्यों नहीं हो रहा। जैसे जैसे आप देखें, अभी इंटरफेरेंस क्यों नहीं हो रहा और लेबोरेटरी में इंटरफेरेंस क्यों दिखाई दे रहा है, इस बात को थोड़ा फील करिएगा तो आपको बात समझ में आएगी। देखें अब ये पर्दे पे आप देखिए, यहां क्या दिख रहा है, मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा। ये देखिए पर्दे पर लाइट डार्क, यहां तो नहीं दिख रहे लाइट डार्क, तो वहां जाके क्या हो रहा है, ये सोर्सेस कैसे हैं, कोहेरेंट, जबकि ये सोर्सेस कैसे हैं, अब टूटा फूटा बोलिए, दो सोर्स है, पर्दा भी है, पर ये सोर्सेस कैसे हैं, इनकोहेरेंट से क्या होगा, फेज डिफरेंस इतना तेज बदल रहा है कि आपको कहीं मैक्सिमम मिनिमम दिखाई ही, यहां देखिए यहां मैक्सिमम मिनिमम आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए ये पर्दे पर डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट दिख रहा है। ये है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, सोर्सेस मस्ट बी कोहेरेंट। अब प्रश्न ये पैदा हो गया, सर यार फिर सोर्सेस खरीद के कहां से लाओगे, आप कह रहे हो तो अब एक ही दुकान से आप लेकर आए तो भी इनकोहेरेंट निकले, तो क्या ब्लिंकिट कर लें, अमेजोन चल लें, या बड़े शहर में चल लें, कोटा हो सकता है सर छोटा शहर हो, बंबई दिल्ली चल लेते हैं, वहां सर बढ़िया मिल जाए, कहीं नहीं मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे, किसी भी दुकान से खरीदोगे दो सोर्स हमेशा कैसे होंगे, इनकोहेरेंट। तो यही अपना एम्स का सवाल है, क्या, टू टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज, two independent sources are always incoherent. Two independent sources are always incoherent. कहीं से भी दुकान से खरीद लीजिए, वो बल्ब हमेशा कैसे होंगे, इनकोहेरेंट, क्योंकि उनके अंदर की जंपिंग किसी के बस की बात नहीं है। और इनकोहेरेंट सोर्स में आपसे रिजल्टेंट इंटेंसिटी पूछे तो बताओ क्या लगाओगे, बताइए क्या लगाओगे, आई नेट I1 प्लस I2। ये कब कब, जब इनकोहेरेंट सोर्स हो। बताइए क्या बात ओके है, अब थोड़ी फील समझिए। अब प्रश्न ये पैदा हुआ, फिर कोहेरेंट लाएं कहां से,
आप तो साफ ही मना कर रहे हो, ऑनलाइन भी नहीं मिलेंगे, बड़े शहर में नहीं मिलेंगे, तो फिर लाएं कहाँ से? कैसे लाएं, लेबोरेटरी में कैसे बनाएं? तो भाई इसका हल दिया थॉमस यंग ने। थॉमस यंग ने बड़ा जबरदस्त काम किया। एक बल्ब लिया, उस बल्ब के आगे भैया एक गत्ते का टुकड़ा लगा दिया, और उस गत्ते के टुकड़े में बारीक बारीक क्या कर दिए, पिन होल, पिन होल कर दिए। इससे क्या हुआ, फील करिए, मजा आएगा। इससे क्या होगा, ये लाइट निकली, ये लाइट निकली। अच्छा वेव फ्रंट बनाऊं तो क्या वेव फ्रंट ऐसे आएंगे? ये देखिए स्फेरिकल वेव फ्रंट। अब क्या हुआ, ये लाइट गत्ते के टुकड़े से जाकर रुक गई, यहां रुक गई, यहां रुक गई, यहां रुक गई। अब बताओ पास कहां से होगी? केवल पिन होल से पास होगी, पिन होल से पास होगी, इस तरह से। अब बताइए एक ही सोर्स को आपने कितने भागों में तोड़ दिया? 2 भागों में। ये क्या बना रहा हूं, ये वेव फ्रंट। अब बताओ ये पर्दे पे जाके दोनों क्या करेंगी, सुपर इम्पोज। अब बताएं S1 S2 कैसे हैं, कोहेरेंट। पता है क्यों? S1 S2 का खुद का कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो पैदा किससे हुए हैं? पापा जी तो ऐसे हैं, पापा जी तो ऐसे हैं। जो भी परिवर्तन S में होगा वो S1 और S2 में होगा ना। सोच के देख, S बंद, S बंद, S को बंद कर दिया तो बता S1 और S2 बंद हो जाएंगे। S की ब्राइटनेस बढ़ा दी, S1 S2 दोनों, S1 S2 का खुद का कोई अस्तित्व किस पे डिपेंडेंट है? S पर। देन S1 and S2 are, S1 and S2 are कोहेरेंट। अच्छा मैं आपको एक चीज और बताऊं, आपको फील आएगी कि सर आप ये बताइए पर्दे पर मैक्सिमम मिनिमम क्यों बन जाते हैं? ये नहीं समझ में, आप पढ़ा दोगे आप, पर मैक्सिमम मिनिमम क्यों बनते हैं? अब आप सुनिएगा, फील आएगी। ये तो आपको समझ में आ गया कि आपने एक सोर्स को कितने भागों में तोड़ दिया तो कोहेरेंट बन गए। अब मान लो इस पॉइंट पे चल रहे हैं, फॉर्मूले सवाल सब करा दूंगा, वो आप चिंता मत करिए, पर फिजिक्स तो समझ के जाइए कि मैक्सिमम मिनिमम बन क्यों रहे हैं। वो देखिए यहां से एक वेव पहुंचेगी, ये देखिए वेव पहुंची, दूसरी वेव यहां से पहुंची। अब आप खुद बताइए क्या दोनों बराबर चली क्या? नहीं चली, एक का रास्ता कम और एक का रास्ता। मान लो ये चली एक वेव 2 3 4 5 6 6.5, ये चली 6.5 लैम्डा। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लैम्डा। उदाहरण के तौर पर आपको फील आएगी कि सर वहां क्या बनेगा, बता सकता हूं। एक चली 6.5 लैम्डा और एक 9 लैम्डा, पार्ट डिफरेंस बताना। 9 लैम्डा माइनस 6.5 लैम्डा कितना? 2.5 लैम्डा। 2.5 मतलब 5/2। और अगर तुझे याद हो डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव की शर्त मैंने कहा था टेबल याद करना, तूने पढ़ी नहीं, तूने पढ़ी नहीं। 2n+1 लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा, 5 लैम्डा बाय 2 आते ही यहां क्या बनी? डार्क। ये एक्चुअल फीलिंग है कि पर्दे पर मिनिमम मैक्सिमम बनते कैसे हैं यार। ये नहीं समझ में आया सर आज तक। ये आप कितना सिस्टमेटिक तरीके से बता रहे हो कि सर देखो मैं बता सकता हूं मिनिमम मैक्सिमा। जैसे यहां S1 S2, ये पर्दे का सेंटर, यहां देखिए 1 2 3 4 5, बता ये भी कितनी चलेगी? 1 2 3 4 5। क्यों? दोनों का रास्ता बराबर है। अब बता इसने चला 5 लैम्डा, इसने भी 5 लैम्डा, और बता जीरो किस में होता था? कंस्ट्रक्टिव। तो बता सेंटर पे क्या बनेगा? ब्राइट। सेंटर पे क्या बना? ब्राइट। तो एक इमेजिनेशन तो ला कि हाँ अच्छा यार कहानी में हो क्या रहा है। S1 S2 हैं, वहां से वेव निकल रही है, पर्दे के अलग अलग पॉइंट पे पहुंच रही है, हर बिंदु का रास्ता अलग अलग है। जब वो मिनिमा से मैच करेगी तो डार्क बनेगा, जब वो कंस्ट्रक्टिव से मैच करेगी तो ब्राइट बनेगा।
इतनी अगर फीलिंग आएगी तो चैप्टर का आनंद आएगा तुझे। क्यों? हम जो सोर्सेस हैं सर, इनसे इनसे कहीं मिनिमम मैक्सिमा दिख ही नहीं रहा, पर्दे पर तो यूनिफॉर्म दिख रहा है। कारण क्या? ये सोर्सेस कैसे हैं? इनकोरेंट। इनकोरेंट इतना तेज गति से फेज डिफरेंस बदलते हैं, कहीं आपको कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव होता वो दिखाई ही नहीं देता। क्या कुछ कुछ बातें समझ में आ रही हैं? चल अब बता कहां से लिखना है मुझे बताना। ये वाला स्लाइड ओके देखे, इसको दिमाग में बैठा, इस पर ढेरों सवाल हैं, ढेरों, खूब सवाल भर भर के इस पर हैं। लगाओ 5 स्टार। सबसे ज्यादा सवाल इस पर हैं, सबसे ज्यादा इसी पर है। कारण क्या बताइए? क्योंकि कोहेरेंट सोर्स हैं, इसकी इंटेंसिटी आपको चारों याद होनी चाहिए। कब कौन सी लगानी है बताओ? मैक्स, मिन, ये आई नेट। अच्छा ये कब लगाएं? अलग अलग। ये कब लगाएं? सेम। अच्छा यही लिख लो, अगर डेल फाई गिवन नहीं हो तो पता है वो डेल एक्स देता है। डेल फाई गिवन नहीं हो तो वो क्या दे देता है? डेल एक्स। आज मजा आ जाएगा 27 सवाल करने में। करो, करके मुझे भेजो, ताकि आपको पता चले कि नहीं यार मुझे सर को होमवर्क दिखाना है। एक मन में टास्क रहता है, एक मन में एम रहता है कि नहीं यार सर को होमवर्क भेजेंगे, सर देखेंगे, चीज बढ़िया लगेंगी, मैं अच्छी तरह से चीजों को मैनेज करूंगा। अब सर नया चैप्टर शुरू कर दिया है, अब मैं इसमें कोई लापरवाही नहीं रखूंगा यार, ये तो साथ साथ करके दिखाऊंगा सर को पूरा 100%। ये देखिए, ये नोट अच्छे से लगाइए। और ये फॉर्मूला कब लगाइए? जब सोर्सेस कैसे हों? इनकोरेंट। दो इंडिपेंडेंट सोर्सेस हमेशा इनकोरेंट। और फिर कोरेंट सोर्स बनेंगे कैसे? ये किसने बताया? थॉमस यंग ने। अच्छा किस तरीके से बना ये भी पूछा जाता है। इसे बोलते हैं डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। ये भी पूछा गया एक बार। आप खुद देखो डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट का मतलब क्या है, खुद देखिए। यहां वेव फ्रंट आया और ये वेव फ्रंट कितने भागों में टूट गया? 2 भागों में। तो ये पूछा गया YDSE में कोहेरेंट सोर्स भैया ने कैसे बनाए? आंसर है बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। आज पूरा 1.5 घंटा आप देखिए केवल बायो बायो थी, पर ऐसा था इंटरेस्टिंग, समझ में आए। इसको मॉड्यूल से पढ़िए, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। मॉड्यूल से पढ़िए, थ्योरी भी पढ़िए मॉड्यूल में। ऐसा मतलब सब्जेक्ट में तो डूबना पड़ेगा यार। तुम फॉर्मेलिटी करते हो कि आ रहे हो, पढ़ रहे हो, जा रहे हो, मजा नहीं है। पढ़ाई तो ऐसे ही करो। अरे सर सॉल्व एग्जाम्पल भी हैं, थ्योरी भी तैयार, मॉड्यूल भी आता है सर, ऐसा पढ़ाई होती है यार। तुम टाइम पास कर रहे हो, थोड़े शब्द कर रहे हैं, पर हो यही रहा है। टाइम पास मत करो भाई, अभी पढ़ने का समय है। टाइम पास पे मत लगाओ, मेहनत करो, क्वेश्चन लगाओ। बनते किसी से नहीं है यार, सबको दिक्कत आती है भाई, हर बच्चा परेशान होता है। पर लगातार करेंगे ना तभी चीजें धीरे धीरे कन्वर्ट होंगी। लिख लीजिए, होमवर्क है 27 सवाल का, वो आपको पूरा अच्छे से करके आना चाहिए।